हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश बेसरा। आप देख रहे हैं प्रकाश बेसरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप लोग को, ये बाउंड्री में सब कुछ दिखा हुआ है। ये माइक लगा हुआ है, इधर झंडा लगा हुआ है, ये गेट लगा हुआ है। आप जो देख रहे हो ये सब क्या है? ये आश्रम है। और इसी आश्रम में आया हुआ हूँ, और आप भी टाइम निकाल के कभी कभार आ जाइए, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि एक्चुअली आश्रम क्या है, क्या होता है, क्या करते हैं यहाँ आके। इसमें लिखा हुआ है बाउंड्री में, सिर्फ एक ही श्लोक ऐसा है जो उस श्लोक को पढ़ने से, जानने से आपको श्रद्धा विश्वास हो जाएगा। सो हम एक श्लोक को पढ़ते हैं पहले। मैं उपरयुक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षर से सर्वथा अतीत हूँ और अक्षर अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो किस लिए पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है भगवान? वो नाशवान है, वो परिवर्तनशील, वो क्षर सर्वथा अतीत है, वो क्षर अक्षर से, और अक्षर अविनाशी है, वो कूटस्थ है, कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं। तो उसी को लेकर चलते हैं 15 अध्याय का 16 नंबर श्लोक में। यो मामेव मसम्मूढ़ो जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद जति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को साक्षात जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही भजता है, वह मुझसे विलग नहीं है। इसमें ऐसा लिखा है कि उसी को ही भजो, उसी को ही मानो, जो सर्वशक्तिमान अविनाशी है उसको ही भजो, उसको ही जानो, तब आप एकदम समर्पण हो के जान सकते हो, मान सकते हो। और इसमें है तो इति गुह्यम तम शास्त्रम इदमुक्तमयनघम एतद् बुद्धिया बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारतीय। 15 अध्याय का गीता, श्रीमद् भगवत गीता 15 अध्याय का 20 नंबर श्लोक है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यदि अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। श्री कृष्ण का यह रहस्य अत्यंत गुप्त था, उन्होंने केवल अनुरागियों को बताया। यह अधिकारियों के लिए था, सबके लिए नहीं। किंतु जब यही रहस्य शास्त्र लिखने में आ जाता है, सबके सामने पुस्तक रहती है, इसलिए अल्लाह लगता है कि श्री कृष्ण ने सबको कहा, किंतु वस्तुतः यह अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का यह स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। कोई उन्हें राजा, कोई दूत, तो कोई यादव ही मानता था, किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्होंने कोई दुराप नहीं रखा। उसने पाया कि वह परम सत्य पुरुषोत्तम है। दुराप रखते हो तो उसका कल्याण ही न होता। यदि वो पुरुषोत्तम भगवान की दुराप यानी अलग से वो रखते, पंचु पांडव जो वो सोचते कि भगवान नहीं है, ऐसा है, वो यदुवंश का है, वो ग्वाला है, वो गाय चराते हैं, ऐसे कुछ वो भावना रहता तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता। सुभावना थी, भक्ति थी और श्रद्धा थी, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सब कुछ ज्ञात हो गया था। इसलिए वो अर्जुन अधिकारी था, इसलिए भगवान उनको बताए कि तू मेरा भक्त है। अगर अधिकारी नहीं होते तो उनसे दुराप पैदा हो जाता था, उनको मालूम नहीं पड़ता था। भगवान उनसे फिर काय के लिए बोलते थे? जो भक्त होते हैं भक्त को ही भगवान बताते हैं कि तू मेरा अतिशय प्रेमी है, भक्त है, इसलिए मैं तेरे को ही बोलता हूँ। इसलिए ऐसे भगवान बोलते हैं। और इसमें है, उसने पाया कि वह परम सत्य पुरुषोत्तम है। दुराप रखते तो फिर कल्याण ही ना होता अर्जुन का। यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष में पाई गई। रामकृष्ण परमहंस देव एक बार बहुत प्रसन्न थे। भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं? बोले, आज मैं वह परमहंस हो गया हूँ। रामकृष्ण परमहंस वो परमहंस हो गए थे, और परमहंस हो गए, वो प्राप्ति उनको हो गई। लेकिन उनको पता नहीं था, उनके जो शिष्य थे उन सबको पता नहीं था कि वो हो गए। वो उनका संदेह था कि आप भगवान हो गए, परमहंस हो गए।
उनसे समकालीन कोई अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनकी ओर संकेत किया। जैसे जैसे मानने जाएंगे वैसे भी हो सकते हैं परमहंस, परमपिता परमेश्वर की शुद्ध प्रेरणा उनके भाव हो सकता है, लेकिन उनकी ओर संकेत किया रामकृष्ण परमहंस ने, जो पहले से हो गए थे महापुरुष। कुछ देर बाद वे मन क्रम वजन से विरक्ति की आशा से अपने अपने पीछे लगे साधकों से बोले, देखो अब तुम लोग संदेह न करना, मैं वही राम हूँ जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूँ जो द्वापर में हुए थे, मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूँ, वही स्वरूप हूँ, यदि पाना है तो मुझे देखो। तो कोई भी पाना उसको चाहते हो ईश्वर को, तो महापुरुष की बात माननी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, और उनको निसंदेह, उनको संदेह नहीं करना चाहिए। अगर कोई संदेह कर लिया कोई भक्त तो उसको नहीं पा सकता है। और उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि तुम संदेह मत करो, मैं वही कृष्ण हूँ, वही राम हूँ, सिर्फ मेरे को देखो, सिर्फ सेवा करो, तो आप लोग भी पा सकते हो। तो और क्या बोले, मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूँ। रामकृष्ण परमहंस बोले मैं उन्हीं की पवित्र परमात्मा हूँ, यदि पाना है तो मुझे देखो। उसी प्रकार हर गुरु को, हर महापुरुष को देखना पड़ता है, उनकी सेवा करना पड़ता है। जब तक उनको सेवा नहीं करेंगे, आश्रम में नहीं आएंगे, सेवा, झाड़ू, पूजा, जो कुछ भी सेवा मिल जाए उस सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, हृदय निर्मल होता है, आत्मा शुद्ध होता है, और उसी का ही कल्याण होता है जो सेवा में, गुरु महाराज के सेवा में लगे रहते हैं और गुरु करते हैं। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, जो ठीक उसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज भी सबके सामने कहा करते थे, ओ हम भगवान के दूत हैं, जे सचहु का संत है वह भगवान का दूत है, हमारे द्वारा ही उनका संदेश मिलता है। देखिए, जो भगवान का दूत कौन होता है, जो सच्चा भक्त होता है वही भगवान का दूत होता है, मैसेंजर होता है। और सच्चा भगवान का दूत कौन है, जैसे ईसा मसीहा, और जैसे अल्लाह का रसूल मोहम्मद साहब, जैसे बड़े बड़े साधु संत, जैसे कबीर, जैसे गुरु नानक, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, वैसे ऐसे गुरु उनको ही जैसे मतलब वो लोग किए हैं, उनके ही जो कुछ करके गए हैं वैसे अपने को भी करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। कि हम अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग आचरण से, अलग अलग ढंग से करने लगेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर जान नहीं पाएंगे। ईश्वर को जानना है तो गुरु करना पड़ेगा, गुरु के हिसाब से सेवा करो, भक्ति करो, तब हम कह सकेंगे कि हम ईश्वर का, हम भी दूत हैं, हम भी उनके भगवान का स्वरूप हो गए, हम भी उसी पावर आ गया। तो ये सब गीता बाउंड्री में पूरा फुल गीता का ही सब कुछ लिखा गया है। अगर आप लोग को कोई इंटरेस्ट है तो आप आ सकते हो आश्रम में और सब कुछ डिटेल्स ले सकते हो। और वीडियो में कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर दिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं उससे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के वीडियो में इतना ही है। जय श्री राम।